13 नवंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम वनरक्षक के क्वेश्चन आंसर आप मिला सकते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि ए वी बराबर सी डी हैं तो एक्स प्लस वाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री, जिसका सही आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा ऊंचाई बी हो तो ए अपॉन बी स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1/3 √3। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 154 है तो पहली संख्या क्या होगी? इसका सही आंसर होगा 14। अपन ओनली आंसर की बात करते हैं जल्दी फटाफट, आप अपने क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा। उसका सही आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन है, एक ही कीमत पर दो मोबाइल फ़ोन खरीदे जाते हैं तो एक को 30% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय के मूल्य से 2500 रुपये कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फ़ोन पर अर्जित कुल लाभ 5% था तो एक मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 5000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 1200 रुपये पर 6% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 1344 रुपये हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो इसका समय पूछ रहा है ये, तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राजीव जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में बचे हुए महीने के औसत वेतन 600 रुपये प्रति महीना का 3/2 गुना कमाता है और उसकी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की बचे हुए महीनों की बचत 400 रुपये प्रति महीना का 5/4 गुना है तो उसका प्रति महीना औसत व्यय क्या होगा? 266.66 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 16 व्यक्ति 6 दिनों में 1/5वां खेत काट देते हैं और 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर है 48। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए माइनस कोण बी बराबर 15 डिग्री है, इसका अंतर 15 डिग्री है और कोण बी और कोण सी का अंतर यदि 30 डिग्री है तो कोण ए किसके बराबर होगा? 80 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की वो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसका सही आंसर है 1,03,80। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 37 सही 1/2% 45 है तो संख्या का 87 सही 1/2 कितना होगा? इसका सही आंसर है 105। अगला क्वेश्चन है, अरियंत के 3 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 है। उसके सबसे छोटे और सबसे बड़े बच्चे की औसत आयु क्या होगी यदि उसके केवल 3 बच्चे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है, एक राशि 3 वर्षों में 1344 रुपये हो जाती है तो 7 वर्षों में ये 1536 हो जाती है। तो ये मूल राशि क्या है जहां साधारण ब्याज दर प्रभावित रहती है? इसका सही आंसर होगा 1200 रुपये। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक पुल को 25 सेकंड में पार कर सकती है तो पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई इसमें पूछी जा रही है तो 400 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण CBD इस वाले कोण को पूछ रहे हैं। ये कोण CBD ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाइयां कार्यरत इकाइयां होती हैं? तो इसका सही आंसर है कार्य और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में
कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर होगा केवल एक। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, ये बात भी सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या परिवर्तनशील होती है, ये बात सही नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर होगा लाइकोपीन। आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? यह है आइरिस। अगला क्वेश्चन देखें आप, 20 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग और उसकी कमी गलत है? सही, इसका सही आंसर है हाइपोकैलेमिया। क्या है? हाइपोकैलेमिया कैल्शियम। ये सही है कि पैलेग्रा विटामिन बी की कमी से होता है, मैरास्मस प्रोटॉन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, और घातक रक्त एनीमिया रोग विटामिन बी12 की कमी से होता है। लेकिन ये गलत है, हाइपोकैलेमिया कैल्शियम की कमी से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो वह है लिथियम। क्या है? लिथियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? प्रकाश के अपवर्तन से जो घटना नहीं होती है उसका सही आंसर है लाल शिफ्ट। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान के क्रम में सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका होता है? वसा का, और उसके बाद प्रोटीन का, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनार का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, साउंड नेविगेशन इन एयरक्राफ्ट रेंज। अगला क्वेश्चन है, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है क्योंकि नम हवा में क्या होता है? शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखें आप, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है फोटोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा चीज। अगला क्वेश्चन देखें आप, घर्षण गुणांक की विमाएं कैसी होती हैं? तो ये इसका सही आंसर है विमाहीन, क्योंकि घर्षण गुणांक की कोई विमाएं नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? क्या घटना घटित होती है? इसमें तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होती है। इसका सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? इसका है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, किस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? ये करौली जिले से स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों पर मूल रूप से हिंदी में किताबें लिखने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? इसका नाम है प्रोफेसर रेणु जटाना और डॉक्टर सागर सामरिया। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 शुरू किया का शुभारंभ किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है? उसका नाम है बाड़मेर। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में किया है। अगला क्वेश्चन है, मेडीफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर। किस में किया गया? जयपुर। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन हैं? ये शकुंतला रावत हैं, जो अभी चेंज हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उस योजना का नाम है राजस्थान निक्षय संबल योजना।
अगला क्वेश्चन है, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,863 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पुलिस एकेडमी जिसको अपन आरपीए बोलते हैं, ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, दधिमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित होता है? उसका सही आंसर है नागौर। अगला क्वेश्चन है, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? वह है विसाऊ। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोपीचंद गुफा कहाँ स्थित है? ये गुफाओं की बात आती है तो माउंट आबू सही है। निम्नलिखित में से सीमेंट उद्योग स्थान कौन सा सुमेलित है? इसका सही आंसर होगा श्री सीमेंट ब्यावर में होता है, मंगलम सीमेंट मोरक में है, मोड़क जिसको बोलते हैं, और जेके सीमेंट निम्माहेड़ा ये गलत है, बिरला व्हाइट सीमेंट गौठन में नहीं होता, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? जिसका सही आंसर है पाबूजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? शेर पीक, अचलगढ़, खोत, तारागढ़। इसका राइट आंसर वी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये बात सही है। ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा नहीं, ये गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, सही है। ये गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गम है, ये सही है। गंभीरी और इसकी सहायक नदियाँ, ये सही है। इसका मतलब ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन है? शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग का नाम कोशवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ी में दामनी क्या होता है? दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है, जिसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, ऊन मंडियों का मिलान किया जाना है, जिसमें ऊन की मंडी बीकानेर में है, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा संगमरमर मंडी किशनगढ़ और गारमेंट सिटी बीकानेर। इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का ताजमहल किसको कहा जाता है? जिस तरह से इंडिया में आगरा को ताजमहल कहा जाता है, इस तरह से अपने राजस्थान में जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? मंडौर की छतरी जोधपुर में है, मामा भांजा की छतरी भी जोधपुर में है, जसवंत थड़ा भी है, लेकिन 8 खम्भों की छतरी जोधपुर के अंदर नहीं है। इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा जोधपुर बीरमदेव। अगला क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ये चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चरी नृत्य का मिलान कीजिए। ये नृत्यों के मिलान कीजिए। चरी नृत्य कहाँ है? गुजर। ये गुजरों का है, तो ए में 3 ये आंसर हो जाएगा बी, और बी में 2 का मतलब रणवाजा नृत्य मेमों का है, और शकरिया नृत्य कालवेलियों का है, और चक्री नृत्य कंजरों का है। अगला क्वेश्चन मिलान करिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी या स्थान सुमेलित नहीं है? तो ये आई माता ओसिया में नहीं है, ये इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि शीतला माता चाकसू में है, दधिमत माता गोठ मांगलोद, शिला देवी आमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन होगा कि विराटनगर जिसे पहले वैराट के नाम से जाना जाता था, आज उसे जोधपुर का एक शहर है। ये बात गलत है। वैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, केवल बी सही है, 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, रणमल छंद की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है श्रीधर। अगला क्वेश्चन, चूरू में धर्म स्तूप को किस रूप में जाना जाता है? उसको आज लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? वो हैं जयपुर और उदयपुर। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन से सुमेलित नहीं है? मेव आसीन खां, ये बात सही है। बिजौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनूराम शर्मा, बेंगू मंगाराम वैद्य से नहीं है क्योंकि मंगाराम वैद्य का संबंध बीकानेर से था। किससे था? बीकानेर से था, तो ये सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन, दत्ताड़ी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? महाराव सुरताड़। अगला क्वेश्चन, कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में क्या सही है? ये 2 और 3 सही हैं, जिसका सही आंसर है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आरंभ है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये दोनों बात सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कतरियासर प्रमुख गद्दी किसकी है? जसनाती संप्रदाय की। कतरियासर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को का सही कीजिए। ये 9 मंजिला स्तंभ है। मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार है। नो, ये मंडन नहीं है, इसमें केवल ओनली ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, काकाजी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? इसका सही आंसर है दौसा जिले में। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अर्थात लिंग अनुपात के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका सही आंसर होगा 1 2 4। 1 2 4 इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर के मध्य हुई थी 1665 में। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली किस नाम से जानी जाती है? बागड़ी, क्योंकि बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग अधोलिखित किस नृत्य में किया जाता है? ये 13 ताली नृत्य में इन यंत्रों का वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? एक कालीबाई थी, कालीबाई खाट, ये वहाँ उसमें महिला जेल में नहीं गई थी। और रत्ना शास्त्री, नारायण देवी, अंजना देवी ये जेल जा चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1977 में, 77 में। अगला क्वेश्चन है, 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? झालावाड़ में। ये भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में 1921 में स्थापित की गई थी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? बहुत सरल क्वेश्चन है, 7 चरणों में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों का वेशन चंबल और बनास। उच्चतम हाईएस्ट पूछा है तो चंबल और बनास का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रागंद मोरी। अगला क्वेश्चन, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? इसका सही आंसर गागरौन। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जालौर। अगला क्वेश्चन है, इंडौड़ी गीत कब गाए जाते हैं? एड़ई वाला जो गीत, इंडौड़ी को एड़ई कहते हैं। महिलाओं द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय इसको महिलाएं गाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सुमेलित हैं? कुबड़पट्टी अजमेर नागौर में है, राइट है। भौराट का पठार चित्तौड़गढ़ में नहीं है, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा बी, ऊपर माल भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, राइट। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, राइट। 7 अग्निदेव वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ है? किस सभ्यता में? ये कालीबंगा से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र किसके बारे में हैं? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित हैं। पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? ये ब्याना का युद्ध हुआ था भरतपुर में, उसमें महाराणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? उसका सही आंसर हो जाएगा उम्मेद सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? वो इसका सही आंसर है जयपुर, अजमेर, अलवर, टोंक में उप आर्द्र जलवायु है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय यानी मरुस्थल क्षेत्र में है तो गागरौन, मेहरानगढ़, नाहरगढ़ ये पहाड़ी इलाके में है। गागरौन जलदुर्ग है, ये पहाड़ी इलाके में है, तो जूनागढ़ इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्ड पंच और उपसरपंच
किससे संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? ये वीडियो को देते हैं। किसके लिए देते हैं? खंड विकास अधिकारी वीडियो को देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेले या स्थान सही नहीं है? क्या है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो जसवंत पशु मेला ये भरतपुर में लगता है, करौली में नहीं लगता, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नगरीय विकास परिषद इस कार्य को नहीं करती है। उसका सही आंसर हो जाएगा आबकारी नियमन, क्योंकि ये आबकारी का काम एक्साइज ड्यूटी वालों का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बादला जयपुर, क्योंकि बादला जयपुर में नहीं बनते, ये जोधपुर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? इसका सही आंसर है कोटा। क्या है? कोटा। और बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में। और मूछला महावीर मंदिर स्थित है घाणेराव में। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जिसका सही आंसर होगा राजस्थान में सोमकांकर सिंचाई परियोजना, ये कहाँ है? उदयपुर में।